हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण महूलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। सवाल है आपके लिए ये, अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो शेयर मार्केट आप चुनेंगे या फिर क्रिप्टो करेंसी? अपनी पर्सनल राय कमेंट में बताइए और कल मैं इसके ऊपर एक वीडियो लाऊंगा, एक छोटा सा सेशन जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा शेयर मार्केट ज़्यादा बेहतर है या क्रिप्टो करेंसी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप सभी के साथ शेयर करूंगा। बढ़ते हैं कोरोना वायरस के अपडेट्स के ऊपर। तो खुशखबरी है, पहली बार ऐसा हुआ है काफ़ी समय में कि 2 लाख के नीचे केसेस आए हैं। 1,96,000 की ये संख्या है। मरने वालों की संख्या 3,511 की है। बता दें, इससे ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं, लगभग 2,50,000, और टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस हमारे देश में अब रह गए हैं 25,86,000। समय के साथ कोरोना वायरस केसेस कम हो रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है, लेकिन आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। अगली खबर वैक्सीन से रिलेटेड है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अलर्ट जारी कर दिया है कि आप अगर वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी अब शुरू हो चुका है गवर्नमेंट सेंटर पे। वैक्सीन लगवाने के लिए आप गवर्नमेंट एरियाज में भी जा सकते हैं और प्राइवेट सेंटर में भी जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेंटर में जाने के लिए फिलहाल आपको ऐप पे स्लॉट बुक करना होगा, पर गवर्नमेंट सेंटर पे आप वॉक इन करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। स्लॉट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों, चूंकि वैक्सीन लिमिटेड क्वांटिटी में है, 18 से 45 के बीच वाली जो वैक्सीन्स हैं वो ज़्यादातर जगहों पर नहीं लग रही हैं, इसलिए दिक्कत वाली बात यह है कि हम पहुंच जाएंगे वहां पर वैक्सीन रहेगी ही नहीं, तो फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक डेट दे दी जाएगी कि इस डेट को आप आके लगवा लीजिए। बस प्रोसेस यही बदला गया है कि आपको अब ऐप में बुक करना कंपलसरी नहीं है। जो लोग नहीं कर सकते हैं वो जाके वॉक इन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगली खबर आ रही है गाजियाबाद से। एक पेशेंट मिस्टर सिंह को ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और येलो फंगस तीनों एक साथ हो गया है। एंडोस्पेमिक जांच में ये पता चला है। पहले तो साइनस रीजन का सीटी स्कैन किया गया था, उसमें नहीं पता चला, फिर डॉक्टर ने और जांच की है, फिर जाके ये जानकारी मिली है। तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक येलो फंगस है। फंगस के केसेस भी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं देश भर में। ज्यादातर राज्यों ने इसको एपिडेमिक डिसीज घोषित कर दिया है। गुजरात सबसे आगे है 2400 ब्लैक फंगस के पेशेंट्स को लेकर। इसका इलाज केवल एक दवाई से हो रहा है जिसका नाम है एम्फोटेरिसिन बी, और देश के कई इलाकों में इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं साइक्लोन यास की। 26 मई को ये कोस्टल एरियाज को हिट कर जाएगा और अपने इंटेंसिटी को ये समय के साथ बढ़ाता रहेगा। वेस्ट बंगाल की सरकार का कहना है कि साइक्लोन अम्फान से भी ज़्यादा खतरनाक ये हो सकता है। सबसे ज़्यादा नुकसान ओडिशा और वेस्ट बंगाल में ही होंगे। लगभग 1500 जिलों से लोगों को खाली कराया जा रहा है। केवल वेस्ट बंगाल के कोस्टल एरिया से 10 लाख लोगों को शिफ्ट करने का प्लान बना लिया गया है। जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में सभी प्रवासियों को लाया जा रहा है जो कि शिफ्ट किए जा रहे हैं। बालाशोर, भद्रा, केंद्रापुर, जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट वो एरिया हैं जो कि सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्तित होने की आशंका रखते हैं। अब देखना है आगे क्या होता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि यह साइक्लोन ज़्यादा नुकसान न मचाए। सेक्शन 79 ऑफ इंफॉर्मेशनल एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत बुक किए जा सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। सरकार ने फरवरी के महीने में इन तीनों ही सोशल मीडिया वेबसाइट से भारत के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव मांगा था कि अगर ये वेबसाइट्स कुछ गड़बड़ करती हैं, कुछ झोल करती हैं या ऐसा कुछ करती हैं जो सरकार को नापसंद है, तो कौन जवाबदेही रखता है इसके लिए। अब यूएस जाके बार बार इनसे दस्तावेज लेना और जवाबदेही लेना भारत सरकार के लिए फिजिबल नहीं था। तो उनके देश में जब 50 लाख से ज़्यादा लोग इस सर्विस को यूज़ कर रहे हैं तो उनको एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और बिल्कुल अच्छी बात है ये। अब दिक्कत वाली बात यह है कि सिर्फ 2 दिन बचा है और इन तीनों ही कंपनीज ने अभी तक किसी भी रिप्रेजेंटेटिव का नाम पेश नहीं किया है, और अगर ये नहीं करेंगे तो फिर 2 दिन के बाद डेडलाइन हो जाएगी और इन तीनों ही कंपनीज को बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। हो सकता है इनको देश से बैन भी किया जा सके। रटगर्स यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च कंडक्ट की। लगभग 150 बच्चों का इस्तेमाल किया इन्होंने जिनकी मीन एज 13.5 साल थी। ये यंग टीनेजर्स के ऊपर सोशल मीडिया, फ़ोन, सोशल वीडियोस, यूट्यूब और इंटरनेट पे फैल रही सभी चीज़ों का प्रभाव देखना चाहते थे। इन्होंने सभी बच्चों को मोबाइल फ़ोन दिए और मोबाइल फ़ोन का लगातार यूसेज करने के बाद उनकी स्टडी की। स्टडी में ये पता लगा दोस्तों कि लगभग 87% बच्चों के दिमाग पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि जब एडिशनल अमाउंट में एड्रेनल और डोपामिन हार्मोन रिलीज होता है शरीर के अंदर इन बच्चों के, तो फिर वो लंबे समय की यूसेज के बाद इनकी सोचने समझने की क्षमता को कम करता है, जिसे हम कॉन्शियस ब्रेन कहते हैं। इनके क्रिएटिविटी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है पढ़ने में ये बेहतर हो जाए,
लेकिन दोस्तों इनके लॉजिकल ब्रेन और एनालिटिकल ब्रेन को ये रोकेगा, क्योंकि जब ज़्यादा समय तक डोपामिन रिलीज होता है तो फिर हम खुश रहने लगते हैं, प्लेजर पाते हैं और प्लेजर वाली चीज़ों में ही इंडल्ज रहने की कोशिश करते हैं। तो मेरी आप सभी से यही अनुरोध है कि अपने घर के जो यंग टीनेजर बच्चे हैं उनको दिन में 1 घंटे से ज़्यादा स्मार्टफोन ऑनलाइन वीडियोस देखने के लिए या गेम्स खेलने के लिए मत दीजिए। मिस्टर निनोंग इरिंग के बारे में हमने आपको कल सुबह की वीडियो में बताया था। ये एमएलए है अरुणाचल प्रदेश से। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखी कि पबजी वापस से इंडिया में लॉन्च हो रहा है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से, और इसको भी बैन करना चाहिए क्योंकि इसका समाज के ऊपर दुष्प्रभाव है। अब कई लोगों ने इनका समर्थन किया और कई लोगों ने इनकी खिलाफत की। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत सारे गेमिंग चैनल हैं, उनमें से एक गेमिंग चैनल था पारस ऑफिशियल नाम से। 18 साल के पारस दिल्ली से हैं और इन्होंने अपनी एक वीडियो में निनोंग इरिंग के बारे में उल्टी सीधी बातें कही और कहा कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया का पार्ट नहीं है, वो चाइना से जुड़ा हुआ है। इन्होंने ट्विटर पर निनोंग इरिंग की तस्वीर दिखाई और जूम करके फोटो को कहा कि ये तो चाइनीज लगते हैं, इनके जैसे लोग चाइनीज हैं, अरुणाचल प्रदेश इंडिया के मैप से एफिलिएटेड ही नहीं है, और तमाम तरह की बातें कही, जिसके चलते मिस्टर पारस के खिलाफ 124A, 153A और 505(2) आईपीसी के तहत केसेस बुक किए गए अरुणाचल प्रदेश पुलिस के अंदर। जनता का भी आक्रोश छूटा, खासकर अरुणाचल प्रदेश के लोगों का, और कई सारी वीडियोस पारस के खिलाफ बनी। इन यूट्यूबर के 4,35,000 सब्सक्राइबर हैं, गेमिंग चैनल है और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं, पर इनकी इमैच्योरनेस की वजह से ये बड़ी मुश्किल में फंस गए, जिसकी वजह से ये वापस आते हैं जनता के सामने और अपनी एक वीडियो में माफ़ी मांगते हैं। जब माफ़ी काम नहीं करती है, जनता फिर भी आक्रोश में रहती है, तो ये अपने माता जी को पेश करते हैं एक वीडियो में, और उनकी माता जी जनता से माफ़ी मांगती है, वो भी रोते हुए। जनता शायद अब इनको माफ़ कर दे, लेकिन अभी तक निनोंग इरिंग ने इनको नहीं माफ़ किया है और शायद इनको जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़े। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। मैं पर्सनल अपनी राय दूं दोस्तों, तो इन्होंने गलती की है, ये इनकी मैच्योरनेस है, लेकिन दोस्तों इनको गलती का एहसास भी है। हो सकता है ये बचने के लिए माफ़ी मांग रहे हों, लेकिन आप इस फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि ये एक इमैच्योर बालक है और इमैच्योरिटी के चलते इसने ऐसा किया है। शायद इसको आगे चल के जीवन में बात समझ में आ जाए कि ऐसा करना कितना गलत है या ऐसा बोलना एक प्लग बिल प्लेटफॉर्म पे कितना गलत है। नासा ने जानकारी दी 26 मई को लूनार इक्लिप्स देखा जाएगा। सायं 3:15 से लेकर 6:23 तक ये लूनार इक्लिप्स आप देख सकेंगे। चंद्र ग्रहण मुख्य तौर पे आप 4:58 पर देख सकेंगे। अब इंडिया के अंदर ये पूरी तरह से विजिबल होगा। अगरतला, ऐजवाल, कोलकाता, चेरापूंजी, डायमंड हार्बर, दीघा, गुवाहाटी, इम्पाला, ईटानगर, कोहिमा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इसको आसानी से देखा जा सकता है। बता दें ये कोई नॉर्मल लूनार इक्लिप्स नहीं है, बल्कि ब्लड मून आपको देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसको ब्लड मून कहते हैं, कुछ लोग पिंक मून, कुछ लोग ऑरेंज मून। लेकिन दोस्तों सूरज की किरण डाइवर्ज होकर पड़ती है अर्थ के सैटेलाइट के ऊपर, और तीनों सेलेस्टियल बॉडी जब एक रे में होती है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो लाइट हम तक आती है, उसकी वजह से आप सभी लाल चांद देख सकते हैं। 26 मई की शाम को अपने छत पे जरूर जाइएगा कि आपको चंद्र ग्रहण देखना है, और लाल चांद देख सकते हैं आप इस समय। बस दोस्तों आज के वीडियो में इतनी ही खबरें। मुझे उम्मीद है डेली डोज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।